हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है abnormal uterine bleeding. So what is abnormal uterine bleeding? Any bleeding from uterus which is excessive and heavier than usual. उसको हम क्या बोलेंगे? abnormal uterine bleeding और AUB. ठीक है। So इसको पढ़ने के लिए हम एक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं which is palm and coil classification. So palm and coil classification is very important in remembering such stuff. So what is P stands for? P stands for sorry, my mistake. P stands for polyp. A stands for adenomyoma. L stands for leiomyoma. M stands for any malignancy which causes bleeding. C stands for coagulopathy. सो कैगुलोपैथी में हमारे पास क्या हो सकता है? वॉन विलिब्रांड डिजीज और बाकी जो भी आप लोग याद रखते हैं. ओ स्टैंड्स फॉर ओव्यूलेटरी. ई स्टैंड्स फॉर एंडोमेट्रियल कॉजेस. आई स्टैंड्स फॉर आइट्रोजेनिक विच इज पीरियड इंड्यूस्ड. सो जो कि क्या हो सकता है? IUCD हो सकता है या फिर हिपैरिन वारफारिन हो सकता है. ठीक है. एंड स्टैंड्स फॉर नॉट येट स्पेसिफाइड. सो हमने पढ़ तो लिया कि इसमें क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता है. आपको डायरेक्टली कुछ नहीं पूछेंगे एक्सेप्ट या फिर ट्रू फॉल्स करके पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप रिटर्न एग्जामिनेशन में इसका क्लासिफिकेशन तो नहीं बट इसके नाम पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ AUB. सो फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट हम ट्रीटमेंट पार्ट को हमने 3 या 4 स्टेज में डिवाइड किया है. पहला इसका ड्रग ऑफ चॉइस होगा. दूसरा होगा कि अगर ये फेल हो रहा है तो हम और क्या यूज़ कर सकते हैं या फिर हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो हम उसको क्या दे सकते हैं. थर्ड होगा ये भी फेल हो रहा है तो एनी सर्जिकल मेथड. और फोर्थ इज द लास्ट रिसॉर्ट कि उसके बाद तो वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए. सो फर्स्ट में हम क्या करेंगे? सो आवर फर्स्ट एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस. तो इसके ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो सकती है? इस NSAIDs. हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि ये कैसे ब्लीडिंग को रोकता है. सेकेंड इज ट्रांएक्सामिक एसिड. इसका भी हम देखेंगे कि कैसे काम करता है. थर्ड अगर मान लो ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है ऑप्शन है हम कहीं हैं. थर्ड इज आपके पास क्या होगा? विच इज हार्मोनल मेथड जो कि क्या क्या हो सकता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. इनमें से एक स्टेबलाइज करेगा और एक बाकी आपकी ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है. थर्ड इज एंड्रोजन्स. फोर्थ इज GnRH एनालॉग्स. और लास्ट ठीक है डेनाजोल भी दे सकते हैं उसको. इसके बाद ये काम नहीं कर रहा तो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन. जो आर्टरी आपकी ब्लीडिंग कॉज कर रही है अब नॉर्मली तो हम उसको क्या कर देंगे? एम्बोलाइज कर देंगे. ठीक है. लास्ट रिजॉर्ट अगर मान लो ये भी कुछ भी काम नहीं दे रहा तो हम क्या करेंगे? इसमें अपन स्टेरेक्टोमी कर देंगे. स्टेरेक्टोमी. तो लास्ट पॉइंट आज का NSAID हमारे कैसे काम करेंगे? NSAID का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इट इज इनहिबिटरी. किसको इनहिबिट करता है? ये हमारी प्रोस्टाग्लैंडिन जो क्या कॉज कर रहा है? वेजोडाइलेटेशन. जो वेजोडाइलेटेशन कॉज कर रहा है वो आपको ऑब्वियसली बात है ब्लीडिंग कॉज करेगा. यदि हम उसको कंस्ट्रिक्ट कर देंगे उसको इनहिबिट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? वो ब्लीडिंग कम हो जाएगी. और यदि आपकी ब्लीडिंग के कारण आपकी पेन कॉज हो रहा है तो पेन भी कम हो जाएगा और इन्फ्लामेशन भी कम हो जाएगा बिकॉज NSAID इज एंटी इन्फ्लामेटरी. अब ट्रांएक्सामिक एसिड कैसे काम करता है? या कि ऐसे काम करेगा. आपको तो प्लाज्मिनोजम. हम जब कोएगुलेशन कास्केट पढ़ते हैं तो उसमें प्लाज्मिनोजन से क्या बनता है? प्लाज्मिन. ठीक है. तो उसकी वजह से आपकी क्या होता है? फिब्रिनोलिसिस. और उसकी वजह से ब्लीडिंग कॉज होती है. तो इस प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने से कौन रोकेगा? इट्स आर ट्रांएक्सामिक एसिड.
जैसे वो रोकेगा तो उसकी वजह से आपकी ब्लीडिंग नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।